आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि रानी वीर को कपड़े बदलने में मदद करती है। उसके बाद रानी बोलती है कि डॉक्टर साहब आपको बुरा तो नहीं लगा ना, जैसे मैंने आपकी माँ के सामने बिहेव किया, आपको बुरा तो नहीं लगा ना। पर मैं भी क्या करूं, उन्होंने पहले से भी सबको बहुत परेशानी दी है। उनके कारण मेरे पापा को जेल में जाना पड़ा और बहुत कुछ सहना पड़ा। उन्होंने हम एक दूसरे को अलग करने की भी बहुत कोशिश की थी। तभी वीर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टेबल लगी हुई है जिसमें सब खाने का इंतज़ार कर रहे हो। थोड़ा समय लेट हो जाता है, तभी राजेश्वरी को गुस्सा आ जाता है। राजेश्वरी नौकरों को बुलाती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, अभी तक कोई हमें भोजन रखने क्यों नहीं आया, क्या तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम्हें हम पैसे देते हो तुम काम क्यों नहीं करते हो। और उन्हें बहुत सारे डांटने लग जाती है। नौकर चुपचाप खड़े रह के सुनने लगते हैं। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी बोलती है कि आज नौकर नहीं परोसेंगे, आज मैं परोसूंगी। ये सुबह से काम कर रहे हैं तो इसलिए थक गए होंगे, इसलिए आज इनको आराम है और मैं काम करूँगी। तभी रानी वापस बोलती है कि ये सब मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, अब इनको आप ही बोल दो, क्या पता ये आपकी बात सुन के यहाँ से चले जाए। राजेश्वरी बोलती है कि जिनको जिनका काम है उनका काम करने दो, ये नौकर इनका काम ही यही है और इनका काम करने दो। तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है राजमाता और उनका पूरा परिवार आ जाता है। सब उन्हें देख के काफ़ी खुश होते हैं और उनके पास जाते हैं। राजेश्वरी बोलती है कि राजमाता आपका सफ़र कैसा रहा। राजमाता बोलती है कि हाँ, हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। और रानी भी उनके पाँव छूने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि राजमाता बोलती है कि तुमने सारे नौकरों को क्यों बुला के रखा, तुम इन्हें डांट तो नहीं रही थी ना। राजेश्वरी बोलती है कि ये सब अपनी औकात भूल गए हैं तो इनको याद दिलानी पड़ती है। रानी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज मैंने बोला था कि आज मैं परोसूंगी क्योंकि मैं बहू हूँ। तभी राजमाता बोलती है कि हाँ, आज तुम ही परोसना, बहू के हाथ का खाना अच्छा लगता है। तभी वहाँ से गुस्से में राजेश्वरी जाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मंदिर के पास जाती है और उन सब नौकरों को वापस से चिल्ला के आवाज़ देती है और बुलाती है। राजेश्वरी काफ़ी गुस्से में होती है, इसलिए वहाँ पे पूरा परिवार भी आ जाता है। राजेश्वरी बोलती है कि ये सब क्या है, आज भगवान को फूल क्यों नहीं चढ़ाई, ये पुरानी हार क्यों है। तभी वो चंपा बोलती है कि मैंने सुबह ही उनको नई हार लगाई थी, अब वो हो गई होगी तुम्हें। तो राजेश्वरी बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है दोनों समय हार लगानी होती है और तुम ऐसा सब कैसे कर सकती हो, तुम अपनी औकात भूल गए हो। रानी चुप कराने की कोशिश करती है पर राजेश्वरी किसी की नहीं सुनती है। राजेश्वरी बोलती है अब तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, खाना नहीं परोसा मैं मान सकती हूँ, काम नहीं किया मैं मान सकती हूँ, पर इस काम में लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब तुम्हें रात भर यहीं पे जगना होगा और मंदिर को और पूरे घर को धोना होगा। तभी रानी और वहाँ से चली जाती है। रानी नौकरों से बोलती है कि आपको अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी मदद कराऊंगी। चंपा बोलती है कि आपने पहले से बहुत कुछ कर दिया है, अगर हम खाना परोस देते तो हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर और रानी एक साथ में रहते हैं। वीर बोलता है कि आप उदास मत होइए, आपकी कोई गलती नहीं थी। रानी बोलती है कि गलती मेरी ही थी, अगर मैं आज ऐसा नहीं करती तो नौकरों को रात भर काम करने की नहीं पड़ना पड़ता। तभी हमें दिखाया जाता है, वीर बोलता है कि आप उदास मत होइए, कल आपका कॉलेज का पहला दिन है तो मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। और वो रानी को गिफ्ट देता है। रानी वो गिफ्ट देख के काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है कि ये इंजीनियरों के लिए बहुत ज़रूरी है, अब मैं इसको अपने साथ में ही रखूँगी। फिर हमें दिखाया जाता है सुबह हो गई है, रानी आरती कर रही है। रानी आरती कर ही रही होती है, उसके बाद वो आरती की थाली एक नौकर को दे देती है और फिर वो थाली लेके राजेश्वरी को देने जाती है। राजेश्वरी बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, हम नौकरों की थाली से आरती करेंगे। तभी वहाँ पे राजमाता बोलती है कि इसमें नौकर क्या, भगवान के लिए सब एक समान है। और राजेश्वरी को थाली रहनी होती है और फिर वो आरती भी करने लग जाती है।